हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की वीडियो होगी BPCC 110 की, जो कि है प्रैक्टिकल वीडियो। इसके प्रैक्टिकल के फर्स्ट के 3 पेजेस आप बुक के पीछे में से लगा लेना, जो कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज दिए रहते हैं, सर्टिफिकेट और पता नहीं क्या क्या के, वो लगा लेना। आपको BPCC 105 में वैसे का प्रोटोटाइप दिखेगा। तो सबसे पहले तो ये जो टेस्ट है, ये एक टेस्ट है, ना कि ये कोई एक्सपेरिमेंट है। तो आप, यह है गहन साक्षात्कार, ठीक है। तो इसमें 5 प्रोफाइल से हम लोग को 5-5 क्वेश्चन पूछने हैं, जो कि हमने 3 प्रोफाइल से पूछा है। तो ये गलती हो गई, पहली बात तो मैं अभी आपको बता दे रहा। साक्षात्कार और साक्षरदाता, इसमें बस ये पता करना है कि इस छोटे बच्चों पे जो 18 साल से अंडर होता है, मतलब 17-16 से लेते ऐसे, उन्होंने सोशल मीडिया को कैसे देखा, क्या उनके जीवन पे प्रभाव पड़ा, ये जानने के लिए हमने एक इंटरव्यू किया था, जिसमें गहन साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार 3 टाइप के होता है, ये सब लिखना रहता है उसके परिचय में, इंट्रोडक्शन में। और इसके बाद जो इसका सेकंड वाला जो है, फिर साक्षात्कार ये सब लिख दोगे, आवश्यक सामग्री लिख दोगे, रेपो स्थापित करवा दोगे, सब कुछ करते करते फिर आखिरी में आपको कंक्लूज़न लिख के इसको ख़त्म करना है। डिस्कशन एंड कंक्लूज़न एक में कर देना। और परिणाम और निष्कर्ष जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, निष्कर्ष और चर्चा होती है आखिरी में, जो कि मैंने 105 में गलत लिख दी थी, तो उसको भी आप लोग सही कर सकते हो। मेरा प्रैक्टिकल एक दिन में होता था और अगले दिन उसका एग्ज़ाम हो जाता था। मतलब एक दिन में मुझे प्रैक्टिकल करके पूरी फाइल रात को बना के जमा करनी रहती थी अगले दिन। तो मेरा प्रैक्टिकल उसी हिसाब से बना हुआ है। आप लोग अगर बहुत दिन का आपको टाइम मिले तो हमेशा याद रखना, इंट्रोडक्शन 3 पेज से 4 पेज का होना चाहिए। ध्यान से याद रखना, मेरा 1 पेज से 1.5 पेज का रहता था, तो आप लोग 3 से 4 पेज का करना। और हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करना, अवलोकन हो, तीनों साक्षात्कार के शब्द हो, ये भी 1 पेज तक जाना चाहिए। हर एक स्टूडेंट से जो 3 क्वेश्चन पूछे, वैसे 3-3 9 हो गया मैंने, लेकिन हर क्वेश्चन का एक समराइज लिख दिया है कि तीनों के मतलब 3 ये जो क्वेश्चन मैंने 3 अलग अलग स्टूडेंट से पूछा, उसका सम अप करके लिख दिया है। एक ठो आप ऐसे मत लिखना, इसका विषय, कोड, थीम और कोड लिखा जाता है, और निष्कर्ष बहुत थोड़ा सा लिखा है, ये भी आधे पेज से अधिक का होना चाहिए। और फिर आ गया नीचे एक सेकेंड प्रैक्टिकल हम लोग का, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसी भी चीज़ पे किया जा सकता है, चिंता पे किया जा सकता है, अवसाद पे किया जा सकता है, किसी भी चीज़ पे, एंजाइटी पे किया गया है, डिप्रेशन पे कर सकते हो, किसी भी चीज़ पे। तो ये चिंता पे किया हुआ है, एंजाइटी पे किया हुआ है, ये परीक्षण है। ये परीक्षण क्या है? ये परीक्षण की विश्वसनीयता नापता है कि ये परीक्षण कितना विश्वसनीय है। अगर हम 2 सब्जेक्ट पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं और अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं, तो हमारा विश्वसनीयता कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे। बस ये +1 से -1 के बीच की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए। सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। तो ठीक है, तो मेरी 0.98 आई है, मतलब मेरा हार्डली सही हुआ है, एकदम विश्वसनीय परीक्षण है। +1 से +-1 तक होना चाहिए, तो मेरा बहुत अच्छा परीक्षण आया है। आखिरी में कंक्लूज़न यही निकलेगा। लास्ट में आप लोग को मैं बता दूं कि जो मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है, वो मेरे से मिस हो गया था फ़ोटो लेना, तो आपको उसकी जो फ़ोटोज़ है वो आपको इंग्लिश में मिलेगी। तो इंग्लिश में भी वो सेम चीज़ है, दूसरे स्टूडेंट का मैंने पिक कर लिया, इंग्लिश वाली फाइल से ऐसा में पिक किया है, तो वो रहेगा। तो उसमें कोई इतनी नर्वस करने की बात नहीं है। उसमें निष्कर्ष और कंक्लूज़न आपको लिखना पड़ेगा कि जो +1 है मेरा सबसे अच्छा आया है, मतलब मेरा विश्वसनीयता का लेवल बहुत अच्छा रहा, कोई फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं हुआ, वैधता, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल लिखते लिखते ही बाकी पेजों से खुद रिलेट करके लिख पाओगे। ऐसा इतना अच्छे से मैंने प्रैक्टिकल को समझा दिया, और अभी वीडियो में भी समझा रहा हूँ। और इस पर एक और सम अप वीडियो एक और आएगी, ठीक है। वैधता 10 प्रकार की होती है, तो इसमें दिया हुआ है। आप जब भी लंबा टाइम मिलेगा तो आप हर चीज़ को 1-2 3 4 लाइन पे इंट्रोड्यूस करोगे, कौन सी वैधता क्या काम आती है, कहाँ काम आती है। तो ये सब तो मैंने नहीं किया, लेकिन आप लोग जरूर करना अगर आप लोग के पास टाइम मिले तो। परीक्षण और पुनः परीक्षण होता है, टेस्ट और इस टेस्ट 2 बार करके पता करना कि क्या कितनी विश्वसनीयता ऊपर नीचे घसक रही है हमारी, ठीक है।
ठीक है तो बहुत कर रहा है, पता नहीं आप लोग ठीक है कुछ लग भी रहा है कि नहीं। तो ये टेस्ट अर्थ विच्छेदन स्प्लिट हाफ, मतलब आधा आधा कर देना, मतलब 10 लोग में से 5 लोग पे परीक्षण किए, फिर 5 लोग पे परीक्षण किए, तो क्या विश्वसनीयता सेम है हमारी। और फिर इसको नापने के लिए एक और फैक्टर होता है कि 10 लोग पे एक बार परीक्षण किया, फिर 14 दिन बाद फिर 10 लोग पे वही परीक्षण किया, तो ये इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उन लोग पे मूड अलग हो सकता है। वो लोग एक बार टेस्ट किए रह सकते हैं, और ये टेस्ट तभी होता है जैसे कोई क्लास में रोज़ आ रहा है, जैसे कंप्यूटर क्लास आप रोज़ कर रहे हो, 9th स्टूडेंट हो, तो हर 14 दिन हर दिन आ ही रहे हो, तो 14 दिन बाद भी ले या 15 दिन बाद ले टेस्ट लिया जा सकता है। लेकिन एक साइकोलॉजी लैब में ऐसा करना फिक्स नहीं रहता है कि आप रोज़ थोड़ी ना जा रहे हो वहाँ जो ये हो पाए। तो देखो रेपो स्थापित हो गया, अब निर्देश हम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या क्या निर्देश रहेंगे चिंता आकलन के। फिर इसके बाद आपको स्कोरिंग का जो आएगा, स्कोरिंग के बाद आपको इंग्लिश वाला आपको मिलेगा, तो इंग्लिश वाले से आपको पूरा समझना पड़ेगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। फॉर्मूला ब्लैक पेन से लिखा हुआ है हाईलाइटेड। वैसे मेरी वॉइस ओवर है ही, तो आप लोग को कोई टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ा मच्छर है तो हमको थोड़ा टेंशन की बात है, मच्छर काट रहा है। तो आगे हमारा गणक विश्वसनीयता, ठीक है, मानकीकरण और मानदंड, चलो ऊपर हो जाओ, आत्मनिरीक्षण रिपोर्ट, ये सब पे एक और वीडियो लाएंगे जिस पे पूरा ट्यूटोरियल मतलब प्रैक्टिकल का समअप रहेगा, जिस पे के बेस आप कोई भी टॉपिक पे प्रैक्टिकल बना सकते हो बहुत आसानी से आंख बंद करके। तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब आगे हम लोग का स्कोरिंग सेक्शन जो कि उधर भी था। तो स्कोरिंग आप लिख दोगे, स्कोरिंग क्या हो रही किया हम कैसे कैसे किया, आप इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देना। 2 स्टूडेंट है, हाफ स्प्लिट किया, तो एक इवन में ले लिया एक ऑड में ले लिया। 10 स्टूडेंट को 1 3 5 7 9, ठीक है, और 2 4 6 8 10 4 स्टूडेंट से डाटा लिया हमने, 4 बार डाटा लिया, सॉरी नहीं 4 स्टूडेंट से डाटा लिया 10 बार, 5 पॉजिटिव का 5 नेगेटिव का। फिर इसको फार्मूला पे लगाया, फार्मूला बैठाया और डिस्कशन और कंक्लूजन करके ख़त्म कर दिया। अब आप ये मत सोचना 22 पेज का ये है तो ये दूसरे पेजेस और दूसरे प्रैक्टिकल के साइड चला जाएगा। तो बस ये प्रैक्टिकल यहीं तक ख़त्म होता है। और किसी भी तरीके के डाउट और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी दी है, वहाँ पे